नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की। एक बहुत बड़ी घटना थी जिसके बारे में लोगों को पता नहीं चला, बहुत जानकारी नहीं होगी, आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी। लोग लगे हुए थे कि विदेश मंत्री जो हैं अफगानिस्तान के मुत्तकी भारत आए हुए हैं, देवबंद जा रहे हैं, घूम रहे हैं। भारत के कहने पे वो पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया था, दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं को भी बुलाया। वो तमाम चीजें चेंज कर रहे थे। ये हम लोग और पाकिस्तान के खिलाफ उनके जो बयान थे वो भी हम देख रहे थे। फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई छिड़ गई, पाकिस्तान ने हमला किया, वो आ गया सामने। फिर जिस ढंग से वो जो उनके चेक पोस्ट थे सीमा पे, वो अफगान सैनिकों ने उसको कैप्चर कर लिया, पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया, उनके पैंट खोल के उनकी पैंट की जो है वो निकाला, परेड निकाला, और वो सब है, उनके टैंक घुमाए। इन चीजों में सब फंसे रह गए। लेकिन इस बीच में एक बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि वो जो स्थान है वहां एक बैठक हुई, और उस बैठक में अजीत डोभाल थे। और जो बैठक थी उसमें जो अफगानिस्तान से सटे हुए जो मध्य एशिया के जो देश हैं 4-5, उन सभी के एनएसए थे, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब आप सोच रहे होंगे कि डोभाल अगर उनके साथ मिलते हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटजी है। क्योंकि जो तालिबान है वो तालिबान के कारण जो उसके सटे हुए ऊपर देश हैं, जिसमें किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और तजाकिस्तान है, इन सब देशों में भी थोड़ा सा कट्टरपंथ बढ़ने की संभावना है। कुछ बॉर्डर के भी इश्यू हैं और वहां सिक्योरिटी के भी इश्यू लेके के तालिबान को लेके हैं, कंसर्न है। और पाकिस्तान के साथ चूंकि अब जो तालिबान है, अफगानिस्तान की सीधी सीधी लड़ाई शुरू हो गई है। दोहा में जाके बैठक हुई, जिस बैठक में तालिबान मतलब अफगानिस्तान ने कह दिया कि भाई ड्रोन लाइन जो लिख रहे हो इसमें से निकालो। फिर पूरा का पूरा उसका जो पेपर था, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, वो समझौते का पूरा ड्राफ्ट चेंज किया गया। समझौते का जो ड्राफ्ट था एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट चेंज किया गया। और उसके बाद अब दोबारा जो है वो तुर्की की राजधानी जो इस्तांबुल है वहां फिर बैठक होनी है उनकी, वो 25 अक्टूबर को उसकी डेट है। लेकिन ये सब तो घटनाक्रम मालूम है। वहां जो बैठक है वो ये सुनिश्चित करने के लिए है इंडिया की तरफ से कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, तनातनी है और दोनों देशों से निपट रहे हैं, तो कोई तीसरा मोर्चा अफगानिस्तान के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ न खुले, और तालिबान की तरफ से भी वहां इंश्योरेंस जाए। जो इन देशों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए उनके काउंसिल्स हैं, उसके जो बड़े अधिकारी थे, जो छन छन की बातें आ रही हैं निकल के, वो लंबी बैठक में तमाम मुद्दे जो हैं अफगानिस्तान को लेकर के, वो सब पे चर्चा हुई है। और उनके जो बॉर्डर इश्यू हैं, उनके यहां जो आतंकी संगठन कुछ हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उन सब पे कैसे लगाम लगाया जाए, ये सबका आश्वासन दे दिया है। कुछ देश हैं जिनके साथ एक आध नदी के जल के बंटवारे का भी थोड़ा सा झगड़ा है, वो भी सुलझाने के लिए डोभाल साहब ने दिया है और कहा है कि हम आपकी बैठक बातचीत करवा देंगे और जो सॉल्यूशन निकलेगा करेंगे, जो डैम बनाना होगा, जो भी करना होगा, भारत उसकी मदद करेगा। यानी कि अफगानिस्तान के बगल के जो देश हैं, उन तमाम देशों को एक साथ करके और अफगानिस्तान यानी कि तालिबान सरकार को यह सुनिश्चित कर दिया है कि दूसरे किसी फ्रंट से उनके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा। यह बड़ा आश्वासन है, क्योंकि एक फ्रंट खुला हुआ है।
और जो दूसरी बात यह है कि उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो बाकी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान और पूरे इलाके को लेके भी हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान के होने के कारण वहां पे उन देशों, मध्य एशियाई देशों के साथ जो सीधा तिजारत होने की बात है वो नहीं हो रही है। भारत का कोई एक्सेस नहीं है, पाकिस्तान रोका हुआ है, जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ तो लड़ाई शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान में जाता था माल वो भी बंद है, जो मध्य एशियाई देशों से जो पाकिस्तान आता था वो भी बंद है। तो एक थोड़ी सी तमाम चीजों की, फल सब्जियों की, गेहूं की, चावल की और जो जितनी जरूरत की चीजें होती हैं उन सब की एक सप्लाई कहीं ना कहीं से वो रुकी हुई है। इसकी ये भी एक समस्या है। तो भारत ने अपनी तरफ से जो चाबहार का पोर्ट है और चाबहार के पोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान से होते हुए और मध्य एशिया, फिर बाद में रूस तक और यूरोप तक जो नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है उसको लेकर भी आश्वस्त किया है कि वो बिल्कुल सही समय पे चलेगा। और ये कोई देश जो है वो पाकिस्तान के तरफ ना चले जाए, एक मुस्लिम कंट्री होने के कारण ना चले जाए, वो उसकी पूरी हिफाजत कर ली है। और ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान की जो समस्या है वो जिस कट्टर इस्लाम को मान रहा है उसका मूल इस्लाम से कोई लेना नहीं है। और एक अजीत डोभाल का पुराना एक कहीं भाषण दे रहे थे, जो वीडियो क्लिप भी आजकल थोड़ा जारी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई देवबंद जहां पे मुत्तकी को ले जाया गया वो देवबंद जो है वो सबसे पवित्र स्थान है तालिबानियों के लिए। और आज जो है पूरे अफगानिस्तान में भारत की जो हैसियत है, भारत की जो इज्जत है वो किसी भी देश की तुलना में बहुत ज्यादा है। उसके पीछे कारण है क्योंकि जब भी वहां जरूरत पड़ी है, चाहे वो गेहूं की कमी हो तो तत्काल 50 लाख टन तक गेहूं सप्लाई किया है। जहां जहां जितनी जितनी जरूरत पड़ी है, अभी जो भूकंप आया, बहुत बड़ी तबाही हो गई वहां पे, तो सबसे पहले जो दवाई का खेप है, राहत सामग्री है, वो सब भारत ने पहुंचाया है। तो ये एक बड़ी सिर्फ कूटनीति नहीं है, ये सामरिक कूटनीतिक है। ये सुरक्षा से जुड़ी हुई कूटनीति है कि मध्य एशियाई देशों को और उसके ऊपर रूस भी है, ये सबको जोड़ करके अफगानिस्तान को सुरक्षित करना। और एक बात और जो मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जो मुत्ताकी जो वहां आए थे और जो अंदर खाने जो बातचीत हुई थी, डिफेंस डील जो हुआ है, जो ओपन नहीं किया गया है, उसके तहत काबुल, कांधार और जो बड़गांव का एयरपोर्ट है, जो लेना चाह रहा है अमेरिका कि हमें चाहिए, और पाकिस्तान उसमें उकसा रहा है कि अमेरिका एक बार फिर वहां से घुस जाए ताकि तालिबान की औकात सामने आए, तो उन तीनों जगहों पे पाकिस्तान का हवाई हमला रोकने के लिए, पाकिस्तान हवाई हमले में सुपर पावर है ना, वो स्काई में, तालिबान के पास नहीं है, तो आकाश का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो देने की बात भी हो रही है। वो कैसे होगा, कब दिया जाएगा, क्योंकि वो छुप के हो नहीं सकता है, बात हो रही है। और उस दिशा में भारत जो है वो प्रयास कर रहा है, जैसे ही मौका मिलेगा वो भारत इन कम से कम कांधार को, काबुल को और बड़गांव को, एयरपोर्ट को, ये इसको वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से इसको सुरक्षित कर देगा, ये भी बात हो गई है। अब ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया हुई है, जाहिर है पाकिस्तान इससे अवेयर है, खलबली मची हुई है। जो शांति की बात हो रही है अफगानिस्तान के साथ, वो झुक के शांति की बात हो रही है कि उसमें से वो निकाल देना, मतलब डुरंड लाइन का जिक्र तक नहीं करना और वो स्टेटमेंट जारी हो जाना, वो बड़ी बात है समझौते का। वो ऐसा ऐसा मतलब ये होना, फिर तत्काल जो है इस्तांबुल में होना, क्योंकि पाकिस्तान देख रहा है कि काबुल या तालिबान किस ढंग से मजबूत हो रहा है, भारत उसको कैसे सुरक्षित कर रहा है, और कैसे वो जो सुरक्षित अफगानिस्तान है और तालिबान है वो कैसे पाकिस्तान पे भारी पड़ जाएगा। और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जो हैं वो इतने खराब हैं, इतने
खराब हैं कि वो एक लड़ाई जो है इस खित्ते में वो मोल नहीं ले सकता है। और एक मुस्लिम जो कंट्री से लड़ाई में सऊदी अरब जो डिफेंस डील है पाकिस्तान के साथ, वो भी सामने नहीं आया। कतर भी कह रहा है कि समझौता कर लो, हम किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे। जो तुर्की है, जो भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के पक्ष में था, वो भी समझौते की बात कर रहा है, वो भी खुल के नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ी कूटनीति थी, मतलब है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल